हेलो एवरीवन, अब तक हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है sin x प्लस cos x, दूसरा है sin x माइनस cos x, तीसरा है sin x इंटू cos x। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है sin x और cos x। आपको पता है sin x और cos x कैसा फंक्शन होता है, ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता है। तो हर हमेशा हम ग्राफ यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमको इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सब कुछ बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? किस पॉइंट पे? एट ए रियल नंबर पे ये मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, रियल नंबर क्या है मेरा? सी। तो मेरा कंडीशन बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आप नहीं देखे तो जाके दे सकते हैं। उसमें क्या है मेरा? एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे? तो एट एक्स इक्वल टू सी पे मेरा कंटिन्यूअस था। दूसरा भी बता चुके हैं, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पे। तीसरा था मेरा एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई भी मेरा कंटिन्यूअस था। किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू सी। हर रियल नंबर पे ये फंक्शन मेरा, अलजेब्रा का हर फंक्शन मेरा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, फोर एफ बाय जी इज कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे? तो एट एक्स इक्वल टू सी पे। ये सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। यही कंडीशन यहाँ पे दे रखा है 21 क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अगर आपको एक नंबर में पूछे गए ये सवाल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं sin x इंटू कॉस एक्स। ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर sin x इंटू फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन आपको अगर 4 या 5 मार्क्स में ये सवाल आए हैं तो आप इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, जैसे फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करके आपको शो करना होगा sin x और cos x को कि कैसे ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। जैसे हम मान लीजिए जी साइन एक्स को हम जी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर मेरा कोई भी हो सकता है। तो हम जी एक्स है तो एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी सी साइन सी हो जाएगा। अब आप लिमिट चेक कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। किस फंक्शन पे? जी एक्स पे हम लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू सी। फंक्शन क्या दे रहे हैं? जी एक्स क्या दे रखा है मेरा? साइन एक्स। अब यहाँ पे आप लिमिट और लिमिट x टेंड्स टू सी का वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा मेरा? साइन एक्स आएगा, साइन सी आएगा। ठीक है, अब देखिए जी सी और लिमिट क्या आया है? इक्वल आया है। तो ये फंक्शन कैसा है मेरा? कंटिन्यूअस है। देयरफॉर जी सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी जी एक्स कैसा आया है? इक्वल आया है। तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। अगर आपको 5 मार्क्स में पूछे गए हैं सवाल तो, नहीं 1 नंबर में पूछे, 1 नंबर का है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देयरफॉर जी सी इज कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर पे। ठीक है, रियल नंबर पे। अब आइए देखते हैं, अब मान लेते हैं हम कॉस एक्स को मान लेते हैं एच एक्स। ठीक है, एफ एक्स इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि मेरा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें लिखिए लेट सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा? हम फंक्शन रखेंगे तो यहाँ पे एस सी इक्वल टू हो जाएगा मेरा कॉस सी। ठीक है, अब आप लिमिट चेक कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी क्या हो जाएगा? एच एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। एच एक्स की जगह पे थे क्या था? कॉस एक्स था। अब आप यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी का वैल्यू कॉस पे रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस सी। अब देखिए लिमिट और एच एक्स एच सी क्या आया है मेरा? इक्वल आया है। तो देयरफॉर एच सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स इक्वल टू क्या है मेरा? कॉस सी। ये इक्वल आया है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरा? कंटिन्यूअस
हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे डिस्कस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर। तो ये फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब लिखिए फर्स्ट नंबर में आप देखिए साइन एक्स कॉस एक्स को हम रिप्रेजेंट करके दिखा दिए कि ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब मेरा फंक्शन पहला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए नंबर में। ठीक है, ए नंबर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है एफ एक्स को, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ हम साइन एक्स और कॉस एक्स को रिप्रेजेंट करके दिखा दिए कि ये फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इसको लिखिए नाउ वी कैन राइट एज gx is continuous at real number and hx is also continuous at real number। दोनों फंक्शन मेरा रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यूअस है। सो द एडिशन of two continuous function is also continuous at रियल नंबर पे ये फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, इसको हम साइन को जी माने थे, कॉस को एच माने थे, एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर। अब देखते हैं बी नंबर में, बी में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे रखा है। ठीक है, इसमें भी वही चीज लिखिए, सेम प्रोसेस, वी कैन राइट एज जी एक्स इज कंटिन्यूअस at real number and hx is also continuous at real number। hx and gx दोनों रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो सो द subtraction of two continuous function is also continuous at real number, therefore fx equal to sin x minus cos x, तो और fx इक्वल टू साइन को क्या माने हैं, gx माइनस hx इज कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर पे ये मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सेम प्रोसेस से लिखना होगा, सेम प्रोसेस से आप सी नंबर को लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें भी सेम वही चीज लिखना होगा आपको, एज जी एक्स इज कंटिन्यूअस at real number and hx is also continuous at real number and hx is also continuous at real number, so the multiplication of two continuous function is also continuous at real number,
एट रियल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे क्या माने हैं, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको 5 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सवाल आए हैं तो आप इसको ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको 1 नंबर में पूछा गया है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वी नो दैट every continuous every sin x into cos x is a continuous function। तो फॉर ऑल रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या सा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वी नो दैट cos x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर पे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थैंक